नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पे अब तक किसी ने कोई भी वीडियो कवर करी है तो कोई बात नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि अकेले मेरे पास ही आइडियाज़ आते हैं, कुछ ही और को भी इंट्यूटिवली आइडिया स्ट्राइक हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं है ठीक है। मगर मैंने अभी तक नहीं देखी इस टॉपिक पे कोई भी टैरो रीडिंग, तो या डेफिनेटली मुझे ये अच्छा लगा टॉपिक, मुझे बनानी चाहिए तो मैं बना रही हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो आज का क्या है टॉपिक, आज हम ये देखेंगे जैसे कई बार आपको रीडिंग्स के अंदर रीडर्स बताते हैं, ठीक है। केवल मेरे चैनल पे ही नहीं, काफ़ी सारे लोग मुझे पर्सनली भी बोलते हैं कि मैम हम पिका कार्ड रीडिंग्स के अंदर देखते हैं या फिर यूट्यूब रीडिंग्स के अंदर देखते हैं या पर्सनल रीडिंग्स के अंदर भी हम सुनते हैं कि हमारा फला फला पर्सन के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम ये देखेंगे टैरो के माध्यम से कि आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर किसी पर्सन के साथ है तो आपको क्या साइंस, क्या सिंबल्स मिलेंगे। अगेन ये मैं टिपिकली साइंस एंड सिंबल्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हो सकते हैं उनसे कुछ मिले जुले सिंबल्स आए, हो सकते हैं उनसे कुछ डिफरेंट आए। जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये सिमिलर भी आ सकते हैं, जो टिपिकली सिंबल्स लोग बताते हैं उससे सिमिलर आ सकते हैं, उससे अलग भी आ सकते हैं। प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये इसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट सेम वीडियोस में होंगे, लेकिन आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। पार्ट 1 के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि वो कौन है जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है या फिर सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन भी आप कह सकते हो फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज सब लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल कनेक्शन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करूँगी, ठीक है। तो कौन पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन है, एंड सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे जब आप इस कनेक्शन में हो, ठीक है। अगेन प्लीज़ इसे ओपन एंडेडली लीजिए, बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन आपके लवर हो या आपके पार्टनर हो या फिर ये आपके कनेक्शंस में हो, ठीक है। या आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सो इसको थोड़ा ओपन एंडेडली लीजिएगा, ठीक है, रेदर देन रिस्ट्रिक्ट माइंडसेट के साथ, ठीक है। तो मैं इसे ओपन एंडेडली बता रही हूँ और आप भी इसे ओपन एंडेडली ही लेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि ये एक जर्नल रीडिंग है, सो कुछ मैच करेगा, कुछ मैच नहीं करेगा। जो मैच कर रहा है वो ठीक है, जो मैच नहीं कर रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए भी मेंशन है। या अगर आप फ्री रीडिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो यूट्यूब फ्री लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। लाइव सेशंस होते रहते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, फ्री लाइव सेशंस होता है, ठीक है। या शॉर्ट वीडियोज़ देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे सेकेंड चैनल का, जिसमें सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ चलती है, 4 से 5 वीडियोज़ पर डे, ओके। सो ये है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि किसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, एंड देन सेकंड पार्ट में आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंट्यूटिवली रीडिंग है, ठीक है, इंट्यूशन बेसिस पे रीडिंग है। मुझे नहीं पता इस टॉपिक पे कभी बनी है नहीं बनी है, ठीक है। तो या बट जब भी मैं ये बोलती हूँ कि ये इंट्यूशन बेस पे रीडिंग है, तब मैं आपको हमेशा ये बोलूँगी कि जब मैं कुछ हट के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाती हूँ तो मुझे पता होता है कि इस पे पूरी की पूरा हमारा बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे ड्रॉ नहीं होंगे, ठीक है। कुछ ही लोग यहाँ पे ड्रॉ होंगे, स्पेशली अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है तो सब लोग ड्रॉ नहीं होंगे। तो सब लोग यहाँ पे ड्रॉ नहीं होंगे, कुछ लोग ही यहाँ पे ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब इतने सारे लोगों में से कुछ लोग ही इस वीडियो पे ड्रॉ हो रहे हैं तो मैं उसको और ज़्यादा अलग अलग कर दूँ, ये कह के कि ये पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए है या पर्टिकुलर इसके लिए है, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए ये ऑल साइन रीडिंग रहेगी। अगर कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन आएगा तो मैं आपको बताऊँगी, अगर नहीं आएगा देन आई एम सॉरी। मैं आपको कोई स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन लाइक ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स अगर आते हैं तो मैं बताऊँगी, अगर नहीं आते हैं तो मैं नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। तो ये ऑल साइन रीडिंग्स ही मैं रखूँगी मोस्टली। लेट्स सी वो कौन है जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, क्या है वो पर्सनालिटी में। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें राइट कार्ड दें। ओके,
ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स है। वाह, पहला कार्ड ही डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। ओह माय गॉड, ये जब शुरुआत ही इतनी खास है तो फिर आगे की रीडिंग क्या होगी। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, वॉकिंग अवे, ओके, वी हैव थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल, डोर टू वैल्यू, एंड देन वी हैव स्ट्रैटेजी। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल कर आई हैं। आपके पर्सन जिनके साथ भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वो पर्सन किसी तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। किन किन चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहे हैं मैं वो चीज़ आपको बताती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं या तो अपने कैरियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, या फिर इनके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इनके ऊपर, बैंक लोन्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में लोन है, ठीक है। कुछ ना कुछ फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं या इस टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। यह हो सकता है बचपन से इन्होंने फाइनेंसेस को लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस करी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है फैमिली का, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर प्रोस्पैरिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे या तो मिल चुके हैं, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। एज अ फ्रेंड मिले हो, एज अ कलीग मिले हो, एज अ को पार्टनर मिले हो, एज अ को वर्कर मिले हो, दैट डजेंट मैटर, एज अ बॉस मिले हो, एज एन एम्प्लॉय मिले हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिल चुके हैं, टकरा चुके हैं। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, हम में से काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन अभी आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। ये तो आपके साथ या तो ऑन ऑफ कांटेक्ट में, यानी कभी बातचीत होती कभी नहीं होती, या फिर ये प्रॉपरली आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग, ये पर्सन को या तो शादी कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है। कमिटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको, या आपने इनसे कमिटमेंट मांगी है और ये पर्सन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन हो गई है। ओके, फॉर अदर्स ऑफ यू, मुझे इनको कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मे बी री मैरिजेस का सिनेरियो है, ये डिवोर्स का सिनेरियो है इनकी लाइफ में, और अब ये री मैरिज के लिए डर रहे हैं या फर्स्ट मैरिज के लिए भी डर रहे हैं। शायद इनको कुछ इन्फीरियरिटी इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन्फीरियरिटी इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप दोनों का जो मिलना है ना एक दूसरे से, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए हीलिंग एनर्जीज़ को लेकर आया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आप नेचुरली हील होने लग जाते हो अपने पुराने वुंड्स से, अपने पुराने पास्ट से, अपने पुराने पेन से। एंड ये भी पर्सन, शायद इनकी लाइफ में भी यही होता है कि जब भी आप दोनों नेचुरली मिलते हैं तो आप एक दूसरे को एक हीलिंग एनर्जीज़ देते हैं। एक दूसरे से मिलते ही आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लगते हैं, बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चलने लगते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने लगता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगता है। आप दोनों का मिलना बहुत कुछ डिपेंड करता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के मिलने पर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ हो या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ इनको हुआ हो, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग इट। बाकी मैं और देखती हूँ कि वो कौन है जिनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े हुए हैं, या सोल कनेक्शन है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपका ये सोल कनेक्शन का है, for others of you spiritual connection का है। Okay, we have 7 of wands and we have queen of wands. We have 2 of wands. We have strength का कार्ड है, 2 of swords का कार्ड है, ओके, एंड स्टार का कार्ड है, ओके। सो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पे क्वालिटीज़ बताऊँगी, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वालिटीज़ आपको किन पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन इंडिसिसिव है, प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाते, चीज़ों को बहुत नापते तोलते रहते हैं। ये पीपल के पीपल प्लीज़र जो उसको हम कह सकते हैं, कि लोगों को इनको अच्छे गुड नोट्स पे रहना लोगों के बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को परेशान देखना इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है। ये हमेशा अपने घर में या अपने आसपास में भी सबको प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं कि सब खुश रहें इनसे, सब एक सुकूनदायक इन्वायरमेंट बना रहे, एक हैप्पी इन्वायरमेंट बना रहे, झगड़े वगैरह ना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ
ओरिएंटेड पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, कुछ एग्रेसिव एटीट्यूड्स भी हो सकता है, बट अदर देन दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिबल मैच्योर पर्सनालिटी हैं। ये पर्सन अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, बाय लुक्स ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या फिर इनकी पर्सनालिटी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो अपने डेली बेसिस पे, या तो इनका वर्क प्लेस ही ऐसा हो, या फिर ये बाय नेचर जो है एक टॉकेटिव बी है, ठीक है, बिजी बी, टॉकेटिव बी, आई एम गेटिंग इट। लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन जो है इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एनर्जी। मतलब ये बहुत सारे लोगों से बातचीत तो करते, लेकिन इनके कोई बहुत खास दोस्त मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे, ठीक है। तो हालांकि एक एक्सट्रोवर्ट एनर्जी के इंसान है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने बारे में या तो नहीं बताते, या बहुत ज़्यादा मर्ज नहीं होते चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ठीक है। ये पर्सन के साथ आपका कुछ अगर आप रीइंकार्नेशंस में बिलीव करते हैं तो आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी इन पर्सन के साथ आपका हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन जो है कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों को कंपेयर करते हैं, सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। ये पर्सन ईजिली इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। इमोशनल पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है, एक वुंडेड वॉरियर की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। एक वॉरियर की एनर्जी है इनके अंदर, पास्ट में बहुत सारी सर्कमस्टांसेस उन्होंने फेस करी है, एंड अब जो है ये आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इनके बहुत बड़े बड़े विशेस होंगी, एम्बिशंस होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे, बहुत कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक हाईली एम्बिशियस एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ के इंसान है, ठीक है। यूनिवर्स में विश्वास करना, डिवाइन पे विश्वास करना, ठीक है, ये उस एनर्जी के इंसान है, ठीक है। अगर ये किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो ये उसमें काफ़ी रिलीजियस होंगे, ठीक है, या फिर ये स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। बट डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ को इनहेरिट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, बहुत अच्छी तरीके से बोलना जानते होंगे, ठीक है। एंड बहुत अच्छी तरीके से ख़ुद को एक्सप्रेस करना भी जानते होंगे। एंड अदर देन दैट ये बहुत अथॉरिटेटिव एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। रेस्ट अब हम देखते हैं कि आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे द मोमेंट आप यहाँ पे इस कनेक्शन के अंदर हैं, ठीक है। मतलब जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपको क्या साइन एंड सिंबल्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स सी क्या साइन एंड सिंबल्स आपको मिलेंगे। ये आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, एक सोल कनेक्शन में है। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे विजडम का कार्ड नंबर 22। पहला ही कार्ड आपका 22 नंबर का आया है। ओके, सो वी हैव हियर हंगर नंबर 29, प्रोटेक्शन नंबर 24, अबंडेंस नंबर 38। देखिए मैंने आपको ये बात अभी बोली भी थी। वी हैव डार्कनेस नंबर 40, बैलेंस नंबर 19, वी हैव हियर विल नंबर 13, एंड वी हैव ट्रस्ट नंबर 32। ओके, सो बहुत सारे आपको ऐसे साइन एंड सिंबल्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको क्या यहाँ पे मिलने वाली है, देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों के मिलने के बाद, जब आप दोनों मिले हो तब उसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आए हो, ठीक है, या इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आया, आपको दोनों का पर्सपेक्टिव बदल गया हो, ठीक है, देखने का नज़रिया बदल गया हो चीज़ों का, या हो सकता है आपको 3D लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि यहाँ पर आपकी लाइफ जो है वो ऑन ट्रैक आ गई हो, या फिर आपके पर्सन की लाइफ ऑन ट्रैक आ गई हो, या आप दोनों में से किसी को फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है। सो डेफिनेटली फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, बहुत कुछ लेवल्स पर आपको यहाँ पे अबंडेंस मिलनी स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो गई होगी, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स जो आप नहीं मानते होंगे, या बहुत सारे ऐसे
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपको अब तक बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा होगा एंड आप अपनी लीग से हटकर कुछ पढ़ने लगे होंगे, जानने लगे होंगे, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आप मतलब अपनी फील्ड से हटकर भी आप बहुत सारी नॉलेज गैदर करने लगे होंगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है। ये मुझे सिर्फ एक एनर्जी स्ट्राइक हुई है, आई डोंट नो मे बी आपके साथ हो या ना हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा कि मे बी आप टैरो के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं एंड आफ्टर जब आप इनसे मिले उसके बाद ही आपकी लाइफ में टैरो रीडिंग्स सामने आई है, आप टैरो रीडिंग से वाकिफ़ हुए, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये एनर्जी हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ़ यू आपका इंटरेस्ट लेवल कुछ वाइडन हुआ, कुछ नई चीज़ आपने सीखने की कोशिश करी या फिर नए एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश करी, आपकी लीग से हटकर आपने कुछ ट्राई करा है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ नयापन आया है आपकी ज़िंदगी के अंदर। फॉर अदर्स ऑफ़ यू क्या क्या और क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर और क्या क्या है, यहाँ पे मुझे आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, आपकी स्टेबिलिटी होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आपको इस कनेक्शन में रहते हुए हो सकता है 3D लेवल पे, मतलब आपके आमने सामने जो है आपको बहुत कुछ चीज़ें होती हुई ना नज़र आए, लेकिन तब भी आप उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराने नहीं लगोगे, ठीक है। जैसे पहले आप मेहनत कर रहे हो किसी काम के लिए, आप अपने किसी असाइनमेंट के लिए मेहनत कर रहे हो और वो पूरा नहीं हो पा रहा है या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते थे या इरिटेट हो जाते थे, लेकिन अब वो एनर्जी नहीं है। अब आपके अंदर वो एक शांति भरी एक फीलिंग है, तो अब आप वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो भी वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस है। सेकेंड इज़ कि आपको यहाँ पे ट्रू लव की वाइब्रेशन फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज़ फील होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये पर्सन को देखकर आपको फील हो जाएगा कि हाँ यही वो है जिनके लिए मैं बनी हूँ या बना हूँ, या जो मेरे लिए बनी है या बना है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज़ आपको फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, ठीक है। एंड आप जो है अपनी लाइफ में अब सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहेंगे एंड अपने पर्सन के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तो सेम ही मूवमेंट पे मुझे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज़ लग रही है। एक तरफ आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो आपको अचीव करना है, आगे बढ़ना है, या फिर बहुत कुछ है जो आपको अभी ट्राई करना है, चेंज करना है अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया और नई चीज़ों को लेकर आना है। एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ ना बस या तो मेरी अपनी फैमिली, मेरी अपनी सिनेरियोज़ के और इन पर्सन के इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसके अलावा मुझे और कोई इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेम ही पॉइंट पे आपको दो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज़ यहाँ पे बनेंगी, ठीक है। सो या एक तरफ आप एक्सपेंशन चाहोगे चीज़ों का और दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ को जो है वो संकुचित करना चाहोगे, ठीक है, लिमिटेड करना चाहोगे। इस तरीके की एनर्जीज़ आ रही है। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट इन वर्ड्स, बट मैं ट्राई कर रही हूँ मैं जितनी आसानी से वर्ड्स के अंदर पिरो कर आपको ये एनर्जीज़ दे सकूँ, ठीक है। ओके, रेस्ट व्हाट वी हैव, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही होगी, ठीक है, इन पर्सन के आने से पहले पहले तक, या हो सकता है इन पर्सन के आए एंड देन आपको ये पर्सन कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाए एंड इस बीच में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही हो, इन पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही हो एंड हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हो, ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग लगानी पड़ती हो एंड अल्टीमेटली जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं या फिर जब आप इनसे मिले, रिकनेक्शन हुआ या फर्स्ट टाइम कनेक्शन हुआ, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद सरेंडरेंस की एनर्जी में आ जाओगे, आप खुद गिविंग एनर्जीज़ में आ जाओगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप खुद से ही यहाँ पे एफर्ट करोगे या गिविंग एनर्जी में आओगे, या फिर फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप ओपन हो जाओगे, ठीक है, ऑप्शंस के लिए ओपन हो जाओगे, आप ओपन हो जाओगे सोचने के लिए कि हाँ ये पर्सन शायद मुझे ठीक लग रहा है। इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी बन जाएंगी। डेफिनेटली आप यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे एंड इस कनेक्शन को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि ये पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, ये पर्सन मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा, ये पर्सन मुझे मैनिपुलेट तो नहीं करना चाह रहा, बिकॉज आप आँखें बंद करके इन पर्सन के ऊपर विश्वास करने वाले हो, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक साइडेड ही होगा, ये दोनों साइडेड होगा। तो ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट करेंगे, ये पर्सन भी आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, ये पर्सन भी आपको वो अफेक्शन देंगे, ये पर्सन भी आपको वो इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें देंगे, ठीक है।
अगेन टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी फील होगी, आपको वो चीज़ फील होगी कि ये कनेक्शन एंजल से गाइडेड है, या ये कनेक्शन डिवाइन गाइडेंस के अंदर है, डिवाइनली गाइडेड है, या ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे मुझे कुछ पुश एंड पुल एनर्जीज़ भी लग रही है, तो हो सकता है कि इस बीच में आपका कम्युनिकेशन हो, फिर बंद हो जाए, फिर हो, फिर बंद हो जाए, बिकॉज आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से भी निकलोगे इसी दौरान में, ठीक है। आप अपनी मीटिंग्स के दौरान में ही ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में भी निकलोगे। तो एट दैट पॉइंट ऑल्सो यहाँ पर एक यही एनर्जी बन रही है कि आपको डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको डाउट्स नहीं रहेंगे कि कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी या नहीं, ठीक है। आप सरेंडरेंस की एनर्जी में आ जाओगे, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये कनेक्शन थोड़े टाइम के लिए दूर चला जाएगा, फिर पास आ जाएगा, ओके। ये दिल बन गया है यहाँ पे ओके। तो ये कनेक्शन थोड़े टाइम के लिए दूर चला जाएगा, पास आ जाएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये टूटेगा नहीं। ये चीज़ का बहुत बड़ा यहाँ पर एक आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, क्या और साइंस एंड सिंबल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपके मूड्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, मूड्स आपके बहुत स्टेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, आप अपनी लाइफ में एक लंबी जर्नी से निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप चीज़ों को एक्सेप्टेंस देना स्टार्ट करेंगे, आप वो चीज़ मानना स्टार्ट करेंगे कि ये कुछ अच्छा कनेक्शन है और इसकी कुछ लंबी जर्नी है और मुझे इसके लिए एफ़र्ट्स करने हैं और मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। आप उस एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। आप अपने अंदर बदलाव लाने स्टार्ट कर दोगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओके ओके तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली जो हंगर शो करता है वो कहीं ना कहीं एक लालच को शो करता है, एक आर्ट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। लेकिन मुझे इस रीडिंग में वो कोई लालच की एनर्जी नहीं नज़र आ रही, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू मे बी ये चीज़ होगा कि आप इस कनेक्शन में और आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। और आगे बढ़ना है और जानना है ये इंसान क्या कर रहा है, इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप जानना चाहोगे, ठीक है। फोर्सफुली नहीं, बट हाँ आपकी इच्छा होगी कि मुझे और जानना है इन पर्सन के बारे में। आपको पर्सन एक पज़ल की तरह लगेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद को ही देख रहे हो उनके अंदर, ठीक है। आपको मिरर एनर्जीज़ लगेंगी, ठीक है। जो चीज़ें मैंने फेस करी है वही चीज़ें ये कैसे फेस कर रहे हैं, ठीक है। जो फीलिंग्स मेरे अंदर है वही फीलिंग्स इनके अंदर है, जो इन्फीरियरिटी मेरे में है वही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस उनके अंदर है, ठीक है। जो आई एम सेइंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। प्लीज़ उसको किसी गलत वे में मत लीजिएगा, ओके। जो ब्लॉकेजेस मेरे में है वही ब्लॉकेजेस इन पर्सन में है, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे फील होगी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मे बी आप दोनों की एज का काफ़ी गैप हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए। फॉर अदर्स ऑफ यू आपके मेच्योरिटी लेवल का गैप होगा, ठीक है। देन व्हाट वी हैव यहाँ पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी के अंदर अपनी लाइफ के अंदर आ जाओगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एम्फसाइज़ नहीं करोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर टाइम तक मुझे मिल जानी चाहिए। आप अपनी लाइफ को ना गो विद द फ्लो की एनर्जी में रखोगे, ठीक है। तो जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करोगे, जो आ जा रहा है उसे जाने दोगे, ठीक है। आपको खुद को भी नहीं एहसास होगा कि मैं कैसे ये चीज़ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बिकॉज पहले जिन चीज़ों से मुझे इतना इफ़ेक्ट हो रहा था अब उन चीज़ों पे मुझे कोई परवाह ही नहीं है। ये वो एनर्जी आपकी बनेगी, ठीक है। सो या फॉर अदर्स ऑफ यू फॉर सम ऑफ यू ओके फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप टेंजिबल चीज़ों से ज़्यादा ना सोल लेवल पे चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, इस रीडिंग्स में कि आपके चेहरे पे जो ग्लो है ना वो अलग नज़र आएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आपका चेहरा ग्लो करे, ठीक है, इस कनेक्शन में जब आप हो या जब आप इनसे मिले, इन पर्सन से मिले, आपका फेस ग्लो करे या आपका फेस में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएँ, ठीक है। या फिर आपके लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए उस टाइम पीरियड में, आप अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस करें, ठीक है। इवन यू कैन गो फॉर फिज़िकल ब्यूटी के अंदर आपको चेंज करेंगे अपनी, ठीक है। तो मे बी हेयर कट हो जाए या हेयर कलर हो जाए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ों को मतलब फेस को आपका चेंज आएगा या फिर आपके बालों में कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा जो दिखेगा सामने से, ठीक है।
वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो कुछ टेंजेबल आएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस मूवमेंट में हो सकता है कि आप वाइल्ड एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आप मेडिटेशन करें, या फिर जब आप अपने घर से बाहर कभी निकलें तो आपको बहुत सारे ऐसे एनिमल्स या ऐसी बर्ड्स दिखे जो आपने नेचुरली नहीं, मतलब वैसे आपने कभी डेली पर्पस में नहीं देखी हो, ठीक है। कुछ डिफरेंट यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स या बर्ड्स या बटरफ्लाइज या यू नो बर्ड्स आपको दिखें, ठीक है, जब नेचुरली नहीं दिखते। आई एम गेटिंग स्क्विरल्स, आई एम गेटिंग बर्ड्स, आई एम गेटिंग डियर, ठीक है। या बहुत सारे एनिमल्स की वाइब्रेशन है इसके अंदर, ठीक है। बर्ड्स की हैं, ईगल्स की हैं, वुल्फ्स की हैं, डक्स की हैं, रैबिट्स की हैं, बटरफ्लाइज की हैं, और रैबिट्स की, स्क्विरल्स की, डियर की, स्नेक्स की, बियर की। Okay, I'm getting vulture as well. Wow, fox, vulture, something like that. I don't know, but इतने सारे एनिमल्स की है यहाँ पे। हो सकता है उस टाइम पीरियड में आपको एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, ठीक है, या आपके आसपास में बहुत सारे एनिमल्स आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आप वॉक पे जा रहे हैं एंड एनिमल्स आपके पास आ रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। या छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनके पास जा रहे हैं तो वो हैप्पी फील कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। बिकॉज आपकी एनर्जीज़ बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी उस टाइम पीरियड में, बहुत सॉफ्ट एनर्जी हो जाएंगी, बहुत ईजी गो विद द फ्लो की एनर्जी के अंदर हो जाएगी। आपसे हर कोई कनेक्ट करना चाहेगा उस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपके बोलने का लहज़ा चेंज होगा, आपके सोचने का तरीका चेंज होगा, ठीक है। आप एक वाइज़ वुमेन या वाइज़ मैन की तरह दिखने लगोगे, ठीक है। मतलब दिखना मतलब ऐसा नहीं है कि दिखना, ठीक है, मतलब फिज़िकल लेवल पे दिखना नहीं कह रही हूँ, बट लोग आपको देखने लगेंगे कि ये बहुत समझदार इंसान है, या बहुत स्टेबल इंसान है, या यू नो ये कुछ हट के इंसान है, कुछ वाइज़ है, अपनी एज से वाइज़ है, या फिर वैसे ही वाइज़ है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, इस तरीके से। फॉर अदर्स ऑफ़ यू, फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि यहाँ पर आपके प्लांट से भी कुछ इस कनेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आपको प्लांट्स के पास रहना या नेचुरल ब्यूटी के अंदर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज नेचर, कहीं ना कहीं आपको नेचर ऐसा लगेगा कि आपको नेचर के आसपास रहना है, प्लांट्स के आसपास रहना है, एनिमल्स के आसपास रहना है, या छोटे छोटे बच्चों के आसपास रहना है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ड्रॉ कर सकती है। नेचुरली आप अट्रैक्ट फील कर रहे हो, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड, या आप कोई पर्टिकुलर एनिमल आप पालना चाहते हो अपने घर में, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फिशेस हो सकती हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पे डॉग्स हो सकते हैं, यहाँ पे कैट्स हो सकती हैं, ओके। पैरट्स हो सकते हैं, एनी एनिमल्स, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स की वाइब्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो या ओके, मैं एक कार्ड यहाँ से पुल करूँगी एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी, ओके। सो वी हैव एप्रिसिएशन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं, एंड आप गिविंग नेचर के अंदर डेफिनेटली आने वाले उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप अपने अपीयरेंस के ऊपर भी वर्क करोगे, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आप अपने अपीयरेंस के ऊपर भी वर्क करेंगे, आप अपनी लाइफ के ऊपर भी वर्क करेंगे, ओके। आई नो कि साइंस एंड सिम्बल्स, कुछ मेजर साइंस एंड सिम्बल्स आए हैं, कुछ माइनर्स आए हैं। जो भी आए हैं साइन एंड सिम्बल, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोला था, मुझे नहीं पता है कि क्या आएगा कार्ड्स में, ठीक है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही रीडिंग कर रही हूँ जो लीक से थोड़ा सा हटकर है, और मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा था इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बना दिया। हो सकता है कि आपके साथ कुछ इसके अंदर साइंस एंड सिम्बल्स रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा, एंड जो भी आया, जैसा भी आया, मैंने आपको बताया, टिपिकल वाले नहीं बताया जो आपको एक मतलब जो नेचुरली सब लोग बताते हैं वो साइंस एंड सिंबल्स नहीं, मैंने कार्ड्स में जो आए हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। सो मे बी आपके साथ रेजोनेट करें, मे बी आपके साथ रेजोनेट ना करें, मुझे नहीं पता। एंड या आई जस्ट ट्राई कि मैं इसको जितना जर्नल रख सकूँ उतना मैं जर्नल रखूँ, एंड
जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ। ओके ओके ओके, आई एम जस्ट गेटिंग वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पर आपके सामने ना आपके सामने ऐसे लोग भी आएंगे जो पहले मतलब पहले भी आपके साथ रहते थे, अब भी आपके साथ रहते हैं, या फिर हो सकता है कोई कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में हो। लेकिन ऐसे लोग जो दो मुँहे हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम कहते हैं मास्क पहन रखा है, ठीक है, जो एक्चुअल में कुछ और हैं एंड प्रिटेंड कुछ और करते हैं। ठीक है, इस तरीके के लोग आपके सामने आएंगे। एंड स्पेशलिटी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ना, वो ये है कि पहले भी ये पर्सन आपके सामने आते थे एंड जो वो कहते थे वो चीज़ आप मान जाते थे। ठीक है, जैसा वो कहते थे ना वो चीज़ आप मान जाते थे। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि जिसको हम कह सकते हैं कि शायद मैं गलत हूँ, या फिर मेरे डिसीजंस गलत हैं, मुझे शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं है एंड वो पर्टिकुलर पर्सन सही कह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू आपको पता नहीं चलता था कि ये पर्सन एक्चुअल में आपको जो है वो चीट करना चाह रहा है, या फिर वो पर्सन जो है वो एक्चुअल में दो मुँहा है, या उसने मास्क पहन रखा है, वो अपनी ट्रू इंटेंशंस नहीं बता रहा आपके सामने। ठीक है, लेकिन अब इस कनेक्शंस के बाद, या फिर जब आप इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में होंगे, तब आपको वो पर्सन बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आप ना जिसको हम कहते हैं आप मास्क नहीं देखोगे लोगों का। ठीक है, आप उनकी इनर सोल देख पाओगे। तो ये पर्सन, कोई भी पर्सन अगर आपके सामने आ रहा है तो वो सही है या गलत है। सही इन द सेंस मतलब हर एक इंसान को हम किसी इंसान को सही और गलत में नहीं बांट सकते, लेकिन वो आपके लिए उनके इंटेंशन सही है या गलत है वो चीज़ आप देख पाओगे। ठीक है, वो चीज़ आप फील कर पाओगे, आपकी इंट्यूशन इतनी अवेकन हो जाएगी, आप अच्छे से वो चीज़ें देख पाओगे। एंड कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं ना कि आप पेनिट्रेट कर पाओगे उनके सोल के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं आप उनकी ट्रू सोल को, आप उनके ट्रू सेल्फ को देख पाओगे, रेदर देन उस चीज़ को जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने, या जो वो दिखाना चाहते हैं, जो वो सोसाइटी को दिखाते हैं, जो वो लोगों को दिखाते हैं, वो ना देखते हुए आप उनकी रियलिटी या उनकी ट्रू सोल या फिर उनका ऑथेंटिकेट सेल्फ आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसे हैं कि जो अपनी फीलिंग्स को सामने से एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, एंड वो चीज़ों को थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए, या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर पाओगे इंट्यूटिवली। एंड नॉट जस्ट विद योर पार्टनर बट बाकी लोगों के लिए भी आप चीज़ें देख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही थी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड लेट्स सी, ओके, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, प्लीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप पे। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोस देखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे सेकंड चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, रियाज शॉर्ट करके है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे ही चैनल टैब के ऊपर जाके देख सकते हो। उसके अंदर हमने सेकंड चैनल ज्वाइन कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके भी उस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली की 4 से 5 शॉर्ट वीडियोस मिलती हैं, डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स एंड करंट फीलिंग्स, लव मैसेजेस, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मिलते हैं। तो डू चेक इट आउट। अगर आपको पसंद आए देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।